श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम राम। आज का श्री राम कथा को सभी को स्वागत करता हूँ। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। आप लोगों ने पिछले एपिसोड में जो सुने थे, सीता जी एक स्वप्न देखा है कि भरत जी सहित समाज बहुत दीन दुखी होकर आए हैं और माताएं की चेहरा में कुछ परिवर्तन भी है। ऐसा सुनकर, जो कि सबके सोच को विमोचन करते हैं, ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी में सोचने लगे। और लखन जी को कहे कि कोई कठिन संवाद, दुसंवाद अवश्य सुनाएगा। इसीलिए शिव अभिषेक और देव पूजन करते हैं। ये सब करके प्रभु उत्तर दिशा को देख रहे हैं, क्योंकि अयोध्या उत्तर दिशा में है। तो उत्तर दिशा में आकाश में बहुत सारे धूल उड़ रहे हैं और खगमुर्ग विकल होकर भागकर प्रभु के आश्रम में आ रहे हैं। इस समय एक कहता है कि इनके जो प्रतिरक्षा में कोल भीलों थे, वे आकर कहते हैं कि भरत जैसे एक राजा यहाँ सेना लेकर आ रहा है। तो प्रभु तो सोचते हैं, फिर ये अधिक सोच करने लगे। ये सब बात लखन जी देख रहे हैं। प्रभु अधिक सोच करने के कारण ये भरत का स्वभाव जानते हैं। अभी सोचते हैं मैं भरत का कहना मानूं और उनके कहने पर अयोध्या को लौट जाऊं, या पिताजी के वचन मानूं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ऐसे सोच में प्रभु थे। उसी समय श्यावर रामचंद्र की जय। ऐसा सोचने का कारण लखन जी बॉडीगार्ड है, श्री राम जी के बॉडीगार्ड। ये जानते हैं राम जी सरल, बहुत सरल है और ये धोखा जो खा जाने वाले हैं। इसलिए मैं इनके साथ आया हूं, उनको तो बचाना पड़ेगा। जैसे परशुराम जी के प्रसंग में लखन जी परशुराम मैंने धनुभंग प्रसंग में परशुराम जी के लखन जी ने कड़ी समालोचना किया
अर्थात ये राम जी के सम्मान में हानि को सह नहीं सकते, कारण ये बॉडीगार्ड है। गोस्वामी जी बालकांड में वंदना करते हैं लखन जी को, बंदौ लक्ष्मण पद जल जात, शीतल सुभग भगत सुखदात, रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका, श्री राम जय राम। श्री राम जी के जस पताका, अगर एक तो पताका होगा, तो ये पताका को खड़ा रखने वाले दंड है लाठी, ये है लखन जी। तो रघुनाथ जी के जस पताका को ये कभी नीचा नहीं होने देते। जहां जहां उनके सम्मान में बाधा प्राप्त होते हैं, ये वहां कड़ी से कड़ी प्रतिरोध करते हैं। देखिए जनक जी के धनुभंग सभा में जनक जी कहे, देखो जितना राजा यहाँ आए हो, कोई भी तो धनुष को उठा ना सके, कुछ खिंचवा न सके, हिला भी न सके। तो ये वीर तुम्हारा अभिमान यहाँ रखकर आप लोग अपने अपने घर को जाओ। तो लक्ष्मण जी ने जनक जी का प्रतिरोध किया। ये कहते हैं, कही जनक जसी अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। जगत के लोग जनक जी को ज्ञानी रूप में सम्मानित करते हैं, उनको भी कड़ी समालोचना इतना भरी सभा में लक्ष्मण जी करते हैं, कारण इनके जनक जी के वचन में राम जी का सम्मान हानि हो रहा है। सब अपन अपने घर को जाओ। वीर विहीन मही में जानी, मही में वीर नहीं है पृथ्वी में। ऐसा बात सुनकर लक्ष्मण जी उनके प्रतिरोध किए। सुनिए जनक जी महाराज, अगर रघुवंशियों के एक भी कोई भी लोग यहाँ है, तो ऐसा बात उनके सामने कहना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ साक्षात विद्यमान है रघुकुल के मणि, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। तो जनक जी इतना बड़ा ज्ञानी संकुचित हो गए। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो ये लक्ष्मण जी रघुपति के जसरूपी पताका के जो दंड स्वरूप है, इनको कभी नीचा होने नहीं देते। तो अभी जो कि बॉडीगार्ड है, जिसका बॉडीगार्ड है, इसका सबके ऊपर संदेह रहता है। ये इधर उधर देखता है, कहीं कोई इसको हमारे स्वामी को आक्रमण नहीं कर रहा है। तो इसलिए अगर भरत जी को अयोध्या में ये कितना समालोचना किए थे लक्ष्मण जी, इनके माता को राजा को, तो अभी ये सेना लेकर आ रहे हैं चित्रकूट। तो ये क्या उनका समालोचना नहीं करेंगे? ये क्या उनके संदेह में घेर में नहीं आएंगे? तो इसीलिए ये कहते हैं, बोले श्यावर रामचंद्र की जय।
हे नाथ, आप परम सुहृद हैं। आपको कहा जाता है सुहृदं सर्वभूतानां, जितना प्राणी है सबके सुहृद है आप। हे नाथ, आप परम सुहृद, जो कि बिना ही कारण परम हित करने वाले हैं। जितना संसार में है ये सब स्वार्थवश हित करते हैं, लेकिन आप एक ही मात्र है जो कि निस्वार्थ पर हित सबके करते हैं। इसीलिए सर्व के सुहृदं सर्वभूतानां, आपके सरल हृदय तथा शील स्नेह के भंडार है आप। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास भी है, और अपने हृदय में सबको अपने समान ही जानते हैं। मैं जैसा अच्छा है, जगत भी ऐसा अच्छा है, किसी पर आपका संदेह नहीं है। इसलिए मुझे कुछ कहना पड़ता है तो सुने, आप कुछ मुझे पूछे नहीं, फिर भी मैं कहता हूं, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है ना। अभी ऐसा समय आ गया है जिसमें आपको अवश्य कुछ बिना पूछे ही कहना मैं चाहता हूं। बिनु पूछे कछु कहूँ गोसाई, सेवक समयन दीत दिठाई। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपनी समुझी कहूँ अनुगामी। नाथ सुहृद सुठी सरल चित, शील स्नेह निधान। सब पर प्रीति प्रतीति जानिय आप समान। जगत के सभी लोग आप जैसा नहीं होते, आप जैसा सभी को देखते हैं। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। परंतु मूढ़ विषय जीव ये प्रभुत्व पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीति परायण साधु और चतुर तथा आपके चरण में उनका प्रेम भी है। इस बात को सारे जगत साक्षी है, सारे जगत जानते हैं। वे भरत आज वही भरत नहीं रहा, कारण ये अभी राम जी का पद पा गया, राम जी के सिंहासन का अधिकारी हो गया। ऐसा सिंहासन के अधिकारी होकर ये धर्म की मर्यादा को मिटाकर चली आ रहे हैं। इनके बुद्धि ठीक नहीं, बुद्धि में कुटिल बुद्धि है। कुटिल खोटी भाई, ये अभी कुटिल खोटी भाई है, खराब भाई है भरत। आपके कुसमय देखकर आप वन में अकेला है, आपका कोई सैन्य सामर्थ्य नहीं है, ऐसा आपको असहाय जानकर आपकी अपने में बुरा विचार करके सैन्य सामंत सहित समाज जोड़कर राज्य को निष्कंटक भोग करने के लिए आपको मारने के लिए आए हैं। ये दो भाई अनेक प्रकार के कुटिलता रचकर सेना बटर को आए हैं। विषयी जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस होहि जनाई। भर तुनी तीरथ
साधु सुजाना प्रभु पद प्रेम सकल जग जाना। तेऊ आजू राम पद पाई चले धर्म मर जाद मिटाई। कुटिल कुबंधु कु अवसरता की जानी राम बन वास एकाकी। जानी राम बन वास एकाकी। करी कुमंत्रु मन साजी समाजू आए करे अकंटक राजू। कोटि प्रकार कलपी कुटिलाई आए दल बटोरी दो भाई। आए दल बटोरी दो भाई भट्ट शत्रुघ्न आए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। यदि इनके हृदय में कपट और कुचाली न होती तो रथ घोड़े और हाथियों सैन्य का ऐसे समय क्या कार्य है। आपके मिलने के लिए ये सब शोभा का जरूरत नहीं तो क्यों ये लेकर आए हैं। इसका सुंदरता अभी कहाँ है। किंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे। इनका भी दोष नहीं है। कारण राजपद मिला। राजपद का तो ऐसा ही प्रभाव है। राजपद पाकर सारा जगत ही ऐसे मतवाले हो जाते हैं। देखिए चंद्रमा गुरु पत्नीगामी हो गए। इनका बुद्धि बिगड़ गया। राजा नहुस ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा। राजा नहुस इंद्र बन गए और बनकर ब्राह्मणों का पालकी चढ़कर ये चले थे। इनका भी बुद्धि बिगड़ गया। और जो बेन राजा जब बन गए ये अपने को ईश्वर समझा और नीच बुद्धिता इनका प्रबल हो गया। जो लोक और वेदों में विमुख हो गया ये बेनराज। जो जिया होती न कपट कुचाली केही सोहाती रथ बाजी गजाली। भरत ही दोष देई को जाए जग बौराई राजपद पाई। शशि गुरती गामी नहुसु चढ़े भूमि सुरजान। लोक वेदते विमुख अधमन बेन समान। अधमन बेन समान। यहाँ लखन जी 6 उदाहरण देते हैं। 6 उदाहरण देते हैं जिन्होंने राजपद पाकर अधम कार्य किए हो। पहले शशि गुरतीय गामी। बृहस्पति के राजसूय यज्ञ में गुरु पत्नी तारा को चंद्र ने देखा और गुरु पत्नी तारा पर चंद्र ने आसक्त हो गया। वे चंद्र तारा को ले गया। ले जाकर
व्यभिचार किया। इंद्र के कहने पर भी तारा को ये नहीं छोड़ा, नहीं फिराए, इसीलिए युद्ध हुआ। चंद्र के साथ असुरों ने युद्ध में उनकी सहायता की। तब ये युद्ध बंद करने के लिए ब्रह्मा जी ने मध्यस्थता की। तब चंद्र तारा को वापस करा दिया बृहस्पति को। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और चंद्र के औरत से तारा के गर्भ से एक पुत्र भी जन्म हुआ था। ये पुत्र का नाम था बुध। ये पुत्र का नाम है चंद्र और तारा के पुत्र है बुध। अधम नबे न समाना, अधम नबे न समाना, इसका चरित्र है, बेन राजा का चरित्र। ध्रुव जी के वंशज महात्मा अंगराजा, उनका नाम था अंगराजा। उनके पत्नी का नाम था सुधा। सुधा जो मृत्यु के बेटी था, मृत्यु के कन्या, उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करने पर बेन का जन्म हुआ। इनके पुत्रेष्टि जन्म करने पर बेन का जन्म हुआ। बेन उनका नाम था बेन। वही पुत्र बेन उसका दादाजी अर्थात माता के पिता, उसका दादाजी मृत्यु, इनका नाम था मृत्यु, ये उनके गुण लेकर जन्म हुआ था। इसी से इनका बड़ा निष्ठुर स्वभाव था। वह वन में पशुओं को निष्ठुर भाव से मारते हैं। उनके साथ में खेलते हुए बालकों को भी कठोर होकर मारते हैं, प्राण भी ले लेते हैं। बेन के ऐसे कठोर आचरण में अतिष्ठ होकर राजा अंग वैराग्य ले गए। वैराग्य लेकर वन को चले गए। उनके चले जाने पर राज्य का और कोई अधिकारी नहीं था, इसलिए बेन को राज्य का अधिकारी अर्थात राजा बना दिया गया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। वहां बेन जो दुष्ट स्वभाव का था, अधम स्वभाव का था, उनको राजपद मिल गया। तो इससे ये उन्मत्त होकर स्वयं को ईश्वर समझा। और सबको कहता है ये बेन का राज्य है, मैं ईश्वर हूं और कोई ईश्वर नहीं है, इसीलिए तुम्हें सब मुझे ईश्वर समझकर पूजा करो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सभी को उनके पूजा कराने के लिए सबको बाध्य किया गया। बेन अपना पूजा कराने लगे लोगों में। इसी से यज्ञ कर्म धर्म आदि सब बंद हो गया। वह ऋषि मुनियों का उपदेश को नहीं माना, न मानकर ब्राह्मणों को निरादर किया। इसी से ऋषियों ने क्रुद्ध होकर हुंकार करके इनका वध कर दिया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की, इनको मार दिया। पद्म पुराण में भी ये कथा का आप सुनिए। पद्म पुराण में अत्रि वंश में जन्म अंगराजा, इनका इंद्र समान ये वैभवशाली थे। अंगराजा इंद्र समान वैभवशाली, धर्मात्मा और पराक्रमी पुत्र पाने के लिए तपस्या किया। अत्रि वंशज अंगराजा को एक पुत्र का जरूरत था, इसलिए ये तपस्या किया। इनको कैसा पुत्र चाहिए? उनको सर्वगुण संपन्न
पुत्र चाहिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। धर्मात्मा, पराक्रमी इत्यादि पुत्र उनको चाहिए, सर्वगुण संपन्न पुत्र। ये पाने के लिए भगवान वर भी दे दिया, तुम्हारे एक सर्वगुण संपन्न पुत्र जन्म होगा। इधर गंधर्व महाभाग सुसंख्य, इनका नाम है गंधर्व का राजा, ये है सुसंख्य। ये तपस्या कर रहे थे। इनके तपस्या में नित्य विघ्न करने के कारण मृत्यु के कन्या सुनीता को यह अभिशाप दे दिया। गंधर्व सुसंख्य सुनीता को अभिशाप दे दिया, कारण ये सब दिन इनके तपस्या में विघ्न कर रहा था। तो अभिशाप में उन्होंने कहा, तुम्हारा विवाह होने के बाद तुम्हारी गर्भ से एक पापाचारी अधर्मी पुत्र जन्म लेगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सुनीता को मोहिनी विद्या मालूम था। ये मोहिनी विद्या प्रयोग करके वो अंगराजा को मोहित कर दिया और उनसे गंधर्व विवाह कर लिया। इसीलिए सुनीता के गर्भ से गंधर्व के अभिशाप के अनुसार एक अधर्मी पुत्र जन्म हुआ, जिनका नाम हुआ बेन। जिनका नाम हुआ बेन। देखिए, पति को, राजा को आशीर्वाद मिला था, वर मिला था, तुम्हारी सर्वगुण संपन्न धर्मात्मा पुत्र होगा। अभी पत्नी को अभिशाप मिला है कि तुम्हारा अधर्मी पुत्र जन्म हो। तो ये कैसा है, इस बात को सुनिए। तो अभी तो जन्म हो गया बेन अधर्मी पुत्र, और बेन को ऋषियों ने तो मार दिया। तो ऋषियों ने राजा के वंश चलाने के लिए बेन राजा का वाम अंग को मंथन किया। वाम अंग को, वाम बाहु को मंथन किया। ये तो पापाचारी थे, मंथन करने पर पाप ही निकला। ये पाप के प्रभाव से निषाद, भील और किरात आदि पापाचारी पुरुषों ने इनके भुजा के मंथन से जन्म लिए। देह से पाप तो चले जाने पर बेन राजा के दाहिने अंग को फिर ब्राह्मणों ने मंथन किया, ऋषियों ने मंथन किया। तो इसी से धर्मात्मा, महान पराक्रमी, महान वैभवशाली पृथुराजा के जन्म हुआ। भगवान पृथुराजा को जन्म हुआ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। अभी लखन जी राम जी को उदाहरण दे रहे हैं, किस किस ने राजपद पाकर, प्रभुत्व पाकर अधर्म का आचरण किया। तो अभी सहस्त्रबाहु का उदाहरण दे रहे हैं। सहस्त्रबाहु देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि, किसको राजमद ने कलंक नहीं दिया। भरत ने यह उचित उपाय ही किया है, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा सा भी शेष नहीं रखना चाहिए। हाँ, भरत एक बात अच्छी नहीं की, क्यों? जो कि राम जी को असहाय जानकर उसका निरादर किया। और आज संग्राम में श्री राम जी के क्रोधपूर्ण मुख
को देखकर यह बात भी उनको पता चले जाएगा। विशेष रूप से ये समझे, उनके समझ में आ जाएगा राम जी कौन है, अर्थात आपका निरादर का फल उन्हें अच्छी तरह से मिलेगा। सहस बाहुसुर नाथ त्रिशंकु। सहस्र अर्जुन, ये आप पहले सुना है पिछले प्रवचन में, कुछ पिछले प्रवचन में सहस्रबाहु का विस्तार चरित्र तो कहा गया है, त्रिशंकु का चरित्र भी कहा गया है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सहस्रबाहुसुर नाथ त्रिशंकु केहि न राज मद दीन कलंकु भरत की न यह उचित उपाय रिपुरी न रंचन राखब काऊ एक कीनी नहीं भरत भलाई निदरे राम जानिय सहाय समुझी परिहि सोई आजु विसेखी समर सरोस राम मुख पेखी समर सरोस राम मुख पेखी रिपुरी न रंचन राखव काऊ। इसका भाव है रिपु रुज पाप, रिपु शत्रु, रुज रोग और पाप, रिपु रुज पावक अग्नि पाप प्रभु अहि गणिय न छोट करी। ये छोट नहीं है, छोटा सर्प, इनका भी छोट समझना नहीं चाहिए। रिपु रुज पावक, इनके प्रति सावधान रहना चाहिए। और कहा गया है ऋण शेष, ऋण को शेष करना चाहिए, कुछ भी ये बाकी रखना नहीं चाहिए। ऋण शेष अग्नि शेष शत्रु शेष तथैव च पुनः पुनः प्रवर्तन्ते तस्मात् निःशेष आचरेत्। श्री राम जय राम जय जय राम। समर सरोस राम मुख पेखी। जैसे कपिल मुनि के रोष दृष्टि से सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए थे, परंतु इन्होंने तो 2 है, ये तो 2 है, कोई परवाह नहीं है। 2 भरत और शत्रुघ्न। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस को भूल गए और युद्ध रसरूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा, अर्थात नीति रस के बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस जागृत हो गया और ये प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण छूके, चरण वंदना करके चरण रज को सिर में धारण किया और सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, हे नाथ, कहना उचित न मानिएगा, मेरा कहना उचित अनुचित न मानिएगा। भरत ने हमारे साथ कौम छेड़छाड़ नहीं की है और आखिर हमको वनवास तो करा दिए और मन मारे रह जाए
और मनमार रह जाए जब स्वामी हमारा साथ है, कैसे मन को मारकर हम रह सकते हैं। साथ ही हमारा धनों भी है। इतना कहते कहते नीति रस भूल गए और समर सरोस राम मुख पेखी, ये कहते हैं। यह कहने के बाद लक्ष्मण जी ने विचार किया, ये राम का समर में सरोस मुख क्यों देखेंगे, हम तो है ना, हमारे मुख देखे। विचार किया कि मैं जैसे सेवक रहते हुए श्री राम जी को क्यों रोष करना पड़ेगा, इसीलिए मुझे धिक्कार है कि मैं स्वामी को ये काम में अगर न आ सकूंगा। तो इसके बाद नीति रस को भूल गए और वीर रस उनके जागृत हो गए। समर सरोस राम मुख पेखी, कहने पर भी राम जी ने कुछ भी नहीं कहा, ये चुप थे। इसलिए लक्ष्मण जी ने समझा कि मेरे बात में श्री राम जी का भी सहमति है, इसीलिए मुझे प्रतिरोध नहीं करते, चुप है, सुन रहे हैं, इनका सम्मति है। भरत हमहि उपचार न थोरा, अर्थात हमें वनवास हो गया, इसके बाद भी हमारे पीछा ये कर रहा है। यदि बात तपस्वी वेश में क्रोध करना उचित नहीं, फिर सहने का भी कुछ तो सीमा ही है। हमारे माता पिता से उन्होंने विच्छेद कर दिया, कुटुंब हमारा छूटा, हमको देश निकाला गया, अब हम जंगल में मारे मारे फिरते हैं। फिर भी उनके मन में संतोष नहीं आया। भरत के क्षत्रिय जाति, रघुकुल में हमारा जन्म, और फिर मैं श्री राम जी के अनुगामी सेवक हूं, यह जगत जानता है। फिर भला कैसे सहा जाए, कैसे सहा जाए। धूल के समान नीच कोई नहीं है, परंतु वह लात मारने पर सिर तो चढ़ती है ना। छत्र जाति रघुकुल जन्म, राम अनुग जग जान, लात हमारे चढ़ती सिर, नीच को धूरी समान, श्री राम जय राम, जय जय राम। देखिए आगे का प्रवचन में क्या होता है। श्यावर रामचंद्र की जैसी सीतारामार्पणामस्तु।